चलिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं आगे से, तुम आपको लग रहा होगा, ये पूछ लो आफ्टरनून बैच वालों से, मैं आप होमवर्क नहीं करोगे तो 5.6 में फिर क्या करोगे आप लोग। चलिए ठीक है, करिए टाइप 8। देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए जो है 24 घंटे ज्यादा लेता है और बी जो है वो 6 घंटे ज्यादा लेता है। तो मुझे बताइए, ये दोनों उस काम को हाउ मच टाइम दे बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, ए प्लस बी कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है। फर्स्ट लाइन समझ में आ रही है इस क्वेश्चन की। 24 घंटे ज्यादा किससे, 24 घंटे ज्यादा किससे, 24 आवर्स मोर लिखा हुआ है ना, किससे 24 आवर्स मोर। हाँ, हिंदी में पढ़ लो भले ही। हाँ मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कुछ देर में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कुछ प्लस 24 घंटे देर में करता है। समझ गए ना। जैसे कि ए अगर किसी काम को, ए और बी किसी काम को मिलकर एक्स डेज में करते हैं, ए अकेला उस काम को एक्स प्लस ए डेज में करता है और बी अकेला उस काम को एक्स प्लस बी डेज में करता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो वापस, है ना। तो हमें क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में, एक्स। क्या हमें ए दिया है, क्या हमें बी दिया है। ठीक बात है। मतलब जो तू, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला उस काम को एक्स प्लस ए डेज में करेगा। क्योंकि देखिए, ए अकेला ऑब्वियसली उस काम को एक्स से तो कुछ ज्यादा दिनों में ही करेगा ना। क्योंकि फिर अगर वो बी के साथ भी काम कर रहा था तो भी एक्स काम कर रहा है, ए के साथ भी काम कर रहा है तो एक्स से कम तो करेगा नहीं और ज्यादा भी कर नहीं सकता। तो वो कुछ ज्यादा करेगा, तो हमने ए मान लिया। और हाँ, किसी थर्ड पर्सन से नहीं, दोनों के टुगेदर से। जैसे आप और मैं मिलकर कोई काम 5 घंटे में करते हैं तो मैं अकेला उस काम को 5 घंटे में थोड़ी कर पाऊंगा, वरना तो फिर आप कर ही क्या रहे थे उस टाइम पे। मैं अकेला भी 5 घंटे में कर लूंगा, मैं आपके साथ भी 5 घंटे में कर लूंगा, फिर क्या मतलब है। मैं वो काम 7-8 घंटे में करूंगा, हो सकता है आप वो काम 6 घंटे में करो। तो अपन दोनों ही उस 5 घंटे से कुछ कुछ ज्यादा समय लेंगे। तो यहां पे मैं देखता हूं, जैसे अपन एलसीएम लेते हैं तो ए का काम क्या है, एक्स प्लस ए, और बी क्या है, एक्स प्लस बी। ठीक है। तो मुझे बताइए, ए का, आप अगर किसी काम को 2 दिन में पूरा खत्म कर देते हो तो आप उस काम का एक दिन में कितना पार्ट, एक मतलब एक दिन में कितना पार्ट करोगे। और अगर किसी काम को आप 5 दिन में खत्म करते हो तो एक दिन में आप कितना पार्ट करोगे, 1/5। अगर आपको 5 दिन में कोई काम खत्म करना है तो आप एक दिन में उसका 20% मतलब 1/5 खत्म करोगे। तो मुझे बताइए, एक दिन में क्या 1/1/x प्लस ए काम करेगा क्या। ये इनका वन डे वर्क है ना, वन डे वर्क। ए एक दिन में 1/x प्लस ए काम करेगा। क्योंकि अगर वो किसी भी दिन को, कोई आप अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो मतलब आप एक दिन में उस काम का 1/10 कर रहे हो। अगर हमने टाइम एंड वर्क 10 लेक्चर में खत्म किया मतलब हम एक लेक्चर में 1/10 ऑफ टाइम एंड वर्क खत्म कर रहे हैं। बस रेसिप्रोकल करना होता है। वन डे वर्क का रेसिप्रोकल ही हमेशा टोटल टाइम होता है। और ये एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, इतना काम करेगा। मुझे बताइए, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/x काम। क्योंकि अगर ये पूरा काम x दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में ये 1/x काम करेंगे। क्या ए का काम एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए प्लस बी के एक दिन का काम।
तो इक्वेशन बना सकते हैं हम यहाँ पे। एक इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x+a+1/x+b बराबर 1/x। आप इसे सॉल्व करो और आपको क्या कंक्लूजन मिलता है मुझे बताओ। एलसीएम लीजिए वहां पे। ये जगह छोटी हो गई ना, पहले जगह ज्यादा हुआ करती थी ना। हाँ पहले बेंच सरका रखी थी ना। चलिए अभी मैं आपकी सॉल्यूशन देखूंगा ना तो आप, मेरा दिमाग चकरा जाएगा। कैसे कैसे सॉल्व करो, क्या आ रहे हो, रूटे भी आ रहा है, कैसे कैसे एलसीएम ले रहे हो आप लोग, पता है ना आप लोगों को। अरे जैसे नॉर्मल नंबर्स को लेते हैं वैसे ही वेरिएबल्स को भी लेते हैं, वेरिएबल से तो डर क्यों जाते हो। यहाँ पे 3 और 4 होता तब तो कर लेते, करते ना मतलब, तो वैसे ही कर लो ना इससे। अगर यहाँ 3 और यहाँ 4 होता तो नीचे क्या लिखते डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या लिखते, 12 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, तो मल्टीप्लीकेशन लिख दो डिनोमिनेटर में इन दोनों का। एलसीएम लिया इन दोनों का डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम ये नहीं सोच सकते कि उनके अंदर कुछ कॉमन होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं सोच सकते, गलत होगा तो भी कट जाएगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर से। तो आप नीचे ले लो इन दोनों का इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या लिख लो नीचे। तो कहां लिखूं मैं, ये मिटा दूं मैं, ये सब हटा दूं मैं, ये लिख लिया ना बोर्ड पे। मुझे सॉल्व करना है 1/x+a ब्रैकेट प्लस 1/x+b ब्रैकेट बराबर 1/x। डिनोमिनेटर में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो 1/3 प्लस 1/4 होता, तो यहां पे क्या लिखते हैं हम, 3 × 4, और यहां क्या लिखते हैं 4, और यहां क्या लिखते हैं 3, ऐसे ही लिखते हैं ना। मतलब जो इसके डिनोमिनेटर में था वो वाला हमने नहीं लिखा और दूसरा वाला लिखा। यहाँ पे 3 × 4 था तो यहाँ के नीचे 3 था तो मैंने 4 लिखा। तो मुझे बताइए यहाँ के इसके डिनोमिनेटर में x+a है तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, x+b लिखूंगा। आप देखो इससे कंपेयर करना, दोनों एक एक स्टेप कंपेयर करना, और मल्टीप्लीकेशन प्लस का साइन बीच में एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे लगाया। इसके नीचे x+b है तो मैं क्या लिखूंगा, x+a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब 3 × 4 था और यहाँ 4 था तब मैं 3 लिख रहा था, क्योंकि मैं उसे डिवाइड ही तो करता हूँ। मैं उसे डिवाइड करता हूँ और फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसको क्या करूं, ये बराबर किसके है, 1/x के। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2x प्लस प्लस a। देखिए नीचे वाला ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करना आपको आता है, क्वाड्रेटिक पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो क्वाड्रेटिक पढ़ी है, फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को। क्वाड्रेटिक में हमने कितने एलसीएम लिए हैं, ये क्या होगा, x² प्लस bx प्लस ax प्लस ab। किसी को ब्रैकेट खोलने में दिक्कत तो नहीं है ना, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/x के। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, 2x² प्लस bx प्लस ax बराबर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x² प्लस b प्लस ax प्लस b ab, ठीक है। अब मैं इसको काट देता हूं, देखो ax से क्या कट रहा है, ax, bx से, ये bx है ना यहाँ पे,
बी एक्स से बी एक्स कट जाएगा। अब ये ए बी इधर बच गया, और इस एक्स स्क्वायर को उठा के मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ ए बी। और यही तो हमारा कंक्लूजन था। तो आपको अगर कुछ पल्ले नहीं पड़ा हो, तो बस ध्यान रखना कि एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी, बस। हाँ, जैसा मतलब मारते ही है। क्या कर, बहुत तरीकों से कर सकते हो आप इसको प्रूव, कोई जितने तरीके मैंने बताया अभी तक सबसे प्रूव कर सकते हो। मैंने तो यूनिटरी मेथड लगाया है ना। यूनिटरी आप एलसीएम लेके भी प्रूव कर सकते हो, बहुत तरीकों से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने तो बस एक दिन का काम एक दिन का काम ऐड कर दिया, मतलब एज सिंपल एज पॉसिबल ही कर दिया। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने वैसे क्वाड्रेटिक पढ़ी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अलजेब्रा की समझ तो आपको होगी, और इतनी होनी भी चाहिए। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम से भी इनइक्वालिटीज आती है, तो उसमें भी ठीक ठीक अलजेब्रा लगती है, और बाकी अर्थमेटिक में तो लगती ही है। क्या हम आगे बढ़े? आपकी टाइम एंड वर्क की पहली क्लास है? हाँ। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है ये? बताइए। चलिए क्वेश्चन करिए बाकी सब लोग, जिन्होंने कर लिया है नोट, 104 नंबर का क्वेश्चन करिए। हाँ, उधर से अच्छा दिखेगा आपको, और आप अलग अलग ही बैठो चारों, बहुत बातें करते हो। मैंने स्ट्रेटेजिकली आप लोगों को अलग अलग किया है। ठीक है। हाँ, अरे चेस थोड़ी खेलना है इनके साथ। ठीक है। चलिए, चलिए, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए दोनों जिससे काम करते हैं उससे 24 घंटे ज्यादा लेता है, बी दोनों काम करते हैं उससे 6 घंटे ज्यादा लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम कितनी देर में करते हैं? तो मुझे बताइए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए किसी काम को एक्स प्लस ए डेज में करता है, बी किसी काम को एक्स प्लस बी डेज में करता है, और ए प्लस बी उस काम को एक्स डेज में करते हैं। मुझे बताइए, क्या ए की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, 24 आवर्स? क्या बी की वैल्यू मुझे गिवन है 6 आवर्स? मुझे बताइए एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्या अभी अभी हमने पढ़ा है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है इस केस में, रूट ए बी। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 24 इंटू 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 144 आ रहा है क्या, 144 रूट आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है। चलिए, तो आसान लग रहा है आपको काफी, है ना? फिलहाल आसान है क्या? आसान ही है ये, इससे आसान और क्या होगा बताओ, और ये आता भी है, रेलेवेंट भी है मतलब अभी भी। आ, बहुत बातें चल रही है, मैं भी पीछे आगे कर लेता हूँ थोड़ी सी, अलग अलग बैठो दोनों। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी अलोन कैन डू द वर्क इन 8 1/3 आवर मोर एंड 5 1/3 आवर मोर रेस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मच टाइम बी अलोन, है ना? बी अलोन है ये। हाँ, बी अलोन का निकालना है हमें।
12 आ रहा है क्या? देखिए सबसे पहले ए और बी का निकाल लो, फिर बी एलोन का निकाल लो। आपको पता ही है एक्स वाई अपन एक्स माइनस वाई लगा के। क्या? बी, हमें निकालना क्या है? बी एलोन निकालना है, तो पहले तो आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, है ना? हाँ, एक्स की वैल्यू बी में ऐड कर दो। अच्छा, करिए करिए। क्या हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है? हाँ, क्या गिवन है? 8 1/3 को सॉल्व करिए। 8 1/3 का मतलब क्या होता है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख के बताइए मेरे को, कैसे लिखते हैं? 25/3 होगा ना, वन भी ऐड होगा, तो लिखिए 25/3। नीचे वाली को भी लिखिए, 5 1/3 को, 16/3। अब एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? रूट ए बी के। लिखो एक्स इज इक्वल टू रूट ए बी। हाँ, ए की वैल्यू क्या है? ये है, बी की वैल्यू ये है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करके रूट में लिखो। हाँ, लिखो ऊपर, 25/3 मल्टीप्लाई बाई 16/3। हाँ, अब इसको करो तो एक्स की ये रूट से बाहर, 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? और 16 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? और डिनोमिनेटर में 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 5 × 4/3, है ना? अब ये तो आ गई एक्स की वैल्यू। तो बी कितने टाइम में करता है? एक्स प्लस बी में। तो एक्स की वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे? ये कितना होगा? 20/3 लिखो इसे, इसे एक्स की वैल्यू को। अब एक्स की वैल्यू 20/3 है, तो बी की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस बी। तो 20/3 प्लस 16/3, 36/3, और वो कितना हो जाएगा? 12। आपको समझ में आ गया? आपको आ गया समझ में? सॉल्व करिए। आप लोग कर रहे हो या डिस्कशन कर रहे हो बस? देखिए मुझे बताइए, एक ए क्या कर रहा है? एक्स प्लस 8 1/3। और बी क्या है? एक्स प्लस, ए प्लस बी कितना है? एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? रूट ए बी। और एक्स कितना होगा? रूट 8 1/3 कितना होता है? 8 × 3 24 प्लस 1 25/3। और ये कितना होता है? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई ऐड करना, 16/3 मल्टीप्लीकेशन है क्या? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 × 16/9, और अंडर रूट 25 बार आएगा 5, 16 बार आएगा 4, जो भी परफेक्ट स्क्वायर हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा? 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3 आवर्स। हमें निकालनी क्या है? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू में एक्स को 5 1/3 से ऐड करना है, तो 20/3 प्लस 16/3 बराबर 36/3 बराबर 12 आवर्स। ठीक है? क्या आप लोगों का भी ये है? ठीक है, चलिए। तो बी अलोन कितना टाइम लेगा? 12 घंटे। आगे बढ़े। नोट कर लिया आप लोगों ने? सबने कर लिया नोट?
आप लोग कर रहे हो या कर दूं मैं? कर दूं मैं? चलिए, हाँ करो करो। मैं बस डेटा लिख रहा हूँ। किससे? और बी क्या करता है? ए दो बार ही ए है क्या? 9 डेज है क्या इस बार? किससे? ठीक है। ए प्लस बी दोनों बराबर सी के बराबर काम करते हैं। ये इनकी क्या है? एफिशिएंसी है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैं ये बोल रहा हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ए 5 ज्यादा दिन लेता है बी से। ए 5 ज्यादा दिन लेता है बी से, और ए 9 दिन ज्यादा लेता है सी से। तो मैं बोल दूं कि सी अगर लेता है एक्स डेज, तो मैं बोल दूं कि ए लेता है x+9 डेज। भाई 9 दिन ज्यादा लेता है ना ये। और ए और बी में क्या संबंध है? 5 दिन ज्यादा, मतलब ये x+4 डेज लेता होगा। तो ज्यादा हो गया ना ये। ए इज 5 डे मोर है ना। 5 आ रहा है क्या आंसर? अभी देखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी जो काम करते हैं वो सी के बराबर काम करते हैं। तो मुझे देख के बताइए, क्या आपको, अगर मैं यहाँ पे सी काट के ए प्लस बी लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है? नहीं। क्या अभी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट नहीं हो गया है? तो यहाँ पे मुझे ए और बी दोनों की वैल्यू गिवन है, मुझे एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है? √ab। और वो कितना हो जाएगा? 9 × 4। और ये कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? 6। मेरा आंसर हो जाएगा। क्या निकालना है हमें? सी का निकालना है ना, लोन का। हाँ। अरे तो ए में ऐड कर दो। कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? क्या आपको समझ में आया है? बताइए। क्या समझाऊं ज्योति उसमें मैं? कौन सी लाइन समझ में नहीं चली? देखिए, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ लोगे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी आपकी। आप लोगों का प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं, आप लोगों का सॉल्यूशन पे ध्यान है। आगे बढ़े। क्या हुआ? हम्म। ये -5 किया ना आपने ये? हाँ। ये ऐसे ही होगा ये ऐसे ही होगा ये थोड़ा माया जाल वाला टाइप, मतलब ऐसे आप नहीं सॉल्व करोगे बेसिक इक्वेशन बना के। कॉन्ट्रैक्टर। चलिए करिए।
क्या आ रहा है? 50। अच्छा, आ गया। ये आपने किया हुआ है ना ऐसे क्वेश्चन पहले? कैसे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं क्या? मुझे ये तो बताओ, क्या हमने पहले ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं? कौन से वाले टाइप में किए हुए हैं? बोलो, जोर से बोलो। एक दूसरे को मत बताओ, कोई भी मुझे बताओ कौन सा टाइप है ये? है? एंड वाला? कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग है क्या वो एम टी डब्ल्यू है ये? कुछ भी क्या? अरे, है तो है। मुझे बताइए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि 150 दिन में रोड बनाएंगे और 80 आदमी को लेके आएंगे। तो 90 दिन तक 80 आदमी ने काम किया तो कितना काम हुआ? 1/4। क्या रोड बनाने का काम ही है? और जब काम होगा तो क्या मैं ये कांस्टेंट ले सकता हूँ? काम सेम होगा तो वन द वर्क इज सेम। मुझे बताइए, पहले जो हो रहा था 80 आदमी आते हैं, M1 की वैल्यू कितनी है? कितने दिन के लिए आते हैं? पहले 90 दिन के लिए आते हैं ना काम करने के लिए। शुरू के 90 दिन तो वही काम करते हैं। फिर वो देखते हैं कि काम कितना हुआ, 1/4 हुआ, तो काम कितना हुआ, 1/4 वर्क हो गया। अब अब हमें काम क्या टाइम पे खत्म करना है? क्या हमें टाइम पे खत्म करना है? और टाइम हमारे पास बचा कितना है? कम ही बचा है। 60 डेज बचा है ना, 90 दिन तो ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। तो मेरी T2 की वैल्यू कितनी है? लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई काम आप करवा रहे हो, मान लो आप कोई घर बनवा रहे हो और आपका था कि मैं 6 महीने में बनवाना चाहता हूँ, और आपको पता लग गया कि यार अब लोगों की कैपेसिटी नहीं है इसको बनाने की, तो आप क्या करोगे? जल्दी बनाना तो वर्कफोर्स बुलाओगे ना। तो वो यही पूछ रहा है कि अगर अब उन्हें पता, पहले उसने एस्टिमेट तो गलत बिठा लिया, 150 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, फिर 90 दिन बाद पता लग रहा है कि बंदे ही कम है हमारे पास, तो फिर वो क्या करेंगे कि काम तो भाई डेडलाइन दे दी है, तो उसे खत्म करना ही है, 60 दिन हमारे पास बचे हैं, तो कितने बंदे एक्स्ट्रा लेकर आए हैं? अभी कितने बंदे काम कर रहे हैं? 80। एक्स्ट्रा कितने लेकर आए? एक्स। तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई? 80 + x। M2 की वैल्यू 80 + x हो गई ना, क्योंकि अब जो बाकी 3/4 वर्क है उसमें ज्यादा लोग काम करेंगे ना। बस आपको इसे सॉल्व करना है और निकाल लेना है। तो क्या आ रहा आंसर? ये मैंने यही किया है, देखिए, M1T1/W1 बराबर MT T2/W2। आप इसको बेसिक इक्वेट करके भी कर सकते थे कि आप ये मान लेते कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो वैसे भी कर सकते थे। तो 80 आदमी कितना काम करेंगे वैसे? आप ऐसे एफिशिएंसी लेके भी कर सकते हो। आपने देखो कि यहाँ पे हर जगह मैन ही है, हर जगह मैन ही है ना, तो मैन की एक एक ही एफिशिएंसी होगी, अलग अलग तो होगी नहीं, तो अपन उसको भी करके इक्वेट कर सकते हैं कि इतना काम है टोटल, इतना काम हो चुका है, और पेंडिंग काम करने के लिए कितने मैन चाहिए। अपन सेम एफिशिएंसी मान लेंगे अपने हिसाब से कुछ भी। क्या हम आगे बढ़े? क्या नहीं नोट किया? नोट नहीं किया? नोट हो गया क्या?
क्या सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये? तो जल्दी से कर लो। हो गया? बातें करोगे तो कभी नहीं होगा। अस्सी है क्या? मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्टर के पास दिन कितने थे काम करने के लिए, और 100 मैन वो लेके आया। देखिए 45 दिन तक तो सब कुछ सही चल रहा था। 45 दिन तक कौन काम कर रहे थे? 100 आदमी काम कर रहे थे। तो 100 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे थे? 45 दिन तक। और कितना काम हो गया? 1/4 वर्क हो गया। अब बचा हुआ काम कितना है? 3/4 वर्क। अब हमें काम के उसी टाइम फ्रेम में पूरा करना है। टाइम बचा कितना हमारे पास? 75 दिन बचे। और यहाँ पे आप लेंगे 100+x, क्योंकि आपने कुछ ज्यादा मैन और एम्प्लॉय किए हैं। हमेशा ज्यादा हो जरूरी नहीं है, कई बार निकाला भी जा सकता है। ठीक है, कि ये काम जल्दी हो गया, हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया था काम को, जल्दी हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आप इसे सॉल्व करेंगे और आप मुझे एक्स की वैल्यू बताएंगे सब लोग। कितनी आ रही है? 80 आ रही है क्या? क्या सब लोगों का 80 आंसर आ रहा है? क्या आप लोग एंड तक सॉल्व नहीं कर रहे हो सारे क्वेश्चन? जित करो फिर इसको। क्या आंसर आया? ये आंसर आ रहा है सबका? सबका आ रहा है क्या? कौन नहीं बोल रहा है? आप लोगों का हो गया है? 80 आ गया है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, ये क्या है? हाँ, 1/3 हिंदी में लिखा है ना। 1/3। 1/3 है ये, 1/3। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों को ही करना है। सेम सेम क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। मुझे भी एक और टाइप कराना है आज की क्लास में। 4 दिन पहले मंत्री जी इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, मतलब कई बार।
अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। हाँ, 4 दिन पहले करना है क्या काम? तो हमारे पास टोटल डेज कितने थे? पहले डेज कितने थे हमारे पास? पहले आदमी कितने थे हमारे पास काम करने के लिए? 25 आदमी थे। तो उन्होंने काम कितने दिन तक किया था पहले? कितने दिन तक किया था? कहाँ लिखा है ऐसा? 1/3 वर्क कितने टाइम में हुआ ये बताओ मेरे को। 1/3 जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 40 डेज में तो पूरा काम कंप्लीट करने की बात हुई थी। क्वेश्चन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। ऐसा उसने प्लान बनाया था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ देखिए। प्लान और रियलिटी में तो हकीकत होती है ना। 24 दिन में 1/3 काम हुआ, तो 40 को काट के 24 लिखो। हाँ, ये तो 1/3 काम 24 दिन में हुआ। अब हमारे पास दिन कितने बचे? टोटल हमारा एस्टिमेट कितने दिन का था? अब दिन हमारे कितने निकल गए? 24 तो खत्म हो गए। बचे कितने? 16। 16 डेज बचे हमारे पास अब। और अब वो क्या चाहते, काम कितने दिन पहले खत्म हो जाए? लास्ट लाइन पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डेज बिफोर। तो हमारे पास दिन कितने बचे थे? 16। तो अब हम 12 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बचा हुआ जो काम है वो हम 12 दिन में खत्म करेंगे। समझे? आपने बिल्कुल एज इट इज उधर लिख लिया, समझा आपने? समझ गए आप? आप लोगों ने लिख किया है क्या ये? अब कर रहे हो? अरे इतना कितना धीरे काम चलेगा? मैं खत्म करके जाऊंगा ये अगला टाइप भी। होमवर्क, ये होमवर्क है ये क्वेश्चन। हाँ, हो गया ना? जिनका नहीं हुआ वो होमवर्क है। आंसर क्या आ रहा है इसका? 75 डेज। मैं आंसर बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं जैसा। हाँ, चलिए होमवर्क। सेम सेम क्वेश्चन है। हर में 15-15 मिनट लोगे क्या? देखिए, आपको ये पिछले वाले क्वेश्चन में टाइम से पहले खत्म करना था काम हमें। समझ रहे हो ना? हमारे पास 12 दिन ही बचे थे एंड में सेकंड वाले में रखने के लिए। किसी ने 16 तो नहीं रख दिए? 16 तो नहीं रखे? चलिए, क्या आ रहा है? 110 आ रहा है क्या? कौन सा वाला? कौन सा वाला? उसमें एक बार उसका ओरिजिनल चेक करो ना, एग्जाम का क्वेश्चन है वो तो। अरे इस बुक, उसमें बहुत मिस्टेक्स है, उस बुक में बहुत मिस्टेक्स है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है उस बुक में। किसमें? क्यों? आपने भेजा नहीं उस पे? डाउट ग्रुप पे ज्योमेट्री का भेजा था आपने कोई? नहीं, वो सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, मेरे को पता है वो। हाँ, प्री का क्वेश्चन है वो। क्या हुआ? 55? ये क्वेश्चन करो बैठ के जल्दी।
अरे हो गया क्या सबका सॉल्व? चलो करो। अरे क्या बातें चल रही है, क्या बातें चल रही है? अभी मैं होमवर्क देखूंगा फिर। चलो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग? पांच आ रहा है क्या? देखिए बराबर कर दीजिए। पहले 100 है 35 डेज तक, फिर 35 डेज के बाद 200 है। और उसको आपको इक्वेट किससे करना है? उसको किसके इक्वेट करना है आपको? किसके? 40 डेज के। करो। हो गया। हाँ ये किया आपने। हाँ मतलब सब करो। क्या हुआ? 40 डेज से कुछ। हाँ 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 वो 40 + x कर लो अगर चाहो तो, मतलब ऐसा x की वैल्यू निकाल लो, आपने डायरेक्ट निकाली है ना, माइनस किया है, वैसा कह रहा हूँ मैं। इसमें भी आप वैसा मान सकते हो कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, जितना काम हुआ उसको बराबर रख दो 100 × t के, उसके इक्वेटिव काम होना चाहिए। ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे सबसे पहले 100 दिन तक 100 आदमी कितने दिन तक काम कर रहे हैं? और फिर उसके बाद 35 दिन बाद 200 आदमी और आ गए, तो 200 आदमी हो गए। अब इन्होंने काम कितने दिन में खत्म कर दिया? डिजायर्ड टाइम में खत्म कर दिया गया, 5 दिन में खत्म कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या होता? 40 दिन का काम टीम में खत्म होता। हाँ 100 × 100 है ना, ये होना था। तो आपको टी की वैल्यू निकालनी है। क्या? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, टी 40 + t। ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आ रही टी की? किसने सॉल्व किया है क्या? अब मैं एक एक क्वेश्चन ही डालूंगा एक टाइप का। और क्या? आप लोग सब में बराबर टाइम लेते हो, फिर 5 क्वेश्चन डालने का क्या मतलब है? दो डाले जाएंगे बस। पाइप एंड सिस्टम में 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे बस। दो दो 5 टाइप के, दो दो क्वेश्चन एक। क्या आ गया आंसर? 45 दिन। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? मतलब कि अगर वो सही समय पे लोग नहीं बुलाता तो 5 दिन डिले हो जाता मामला। अब जैसे शादी ब्याह है तो ऐसे काम तो उसी टाइम पे होंगे ना, मतलब। तो उसमें तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 दिन डिले हो गया तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा थोड़ी बोल सकता है क्या, फ्लावर लगाने हैं तो वो क्या बोलेगा, लड़के भेजो, काम करना है। वहां पे ऐसे डिले नहीं चल सकता, कोई इनॉग्रेशन है कुछ भी है तो वहां पे हमेशा ऐसा ही होगा। आप लोग भी ऐसा सीखोगे तो कभी कुछ काम करोगे तो मोर आदमी इस प्रोजेक्ट में डालो, इस काम में ज्यादा डालो, है ना? तो कैसे ऐसे तो कैलकुलेट करोगे? एक आदमी दिन की 10 फाइलें चेक करता है, तो अगर हमें 5,000 फाइलें चेक करनी है इस महीने में, तो हम कितने आदमी को और लेकर आए, कितने आदमियों को और करें? गवर्नमेंट भी फिर ऐसे रिक्रूटमेंट निकालती होगी। हाँ जैसे भी, कि भाई वो तूने काम तो करने करवाना ही है ना, कैसे भी करके।
मैं हट जाऊं क्या? मैं साइड में बाहर चला जाता हूँ। आप लोग रिमोट ले लो इसका और आगे आगे करते रहना। जो तू समझ में आ रहा है? टाइम एंड वर्क पढ़ा है आपने तो पहले भी। क्या सेम वैसे ही है? क्या सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है? तो बस कर दो काम। क्लास मेरी 10:30 बजे तक है ना? 10:30 देखा है ना मेरी? बताओ ना कब तक है? टाइम टेबल आता ही इतना लेट है, मैं क्या करूं? टाइम टेबल आता ही बहुत लेट है। क्या आप लोग कर रहे हो इसे सॉल्व? क्या आप लोग कर तो रहे नहीं हो? एक दिन ज्यादा होगा क्या? क्या मैंने सही लिखा है क्या? क्या मैंने ठीक लिखा है? क्या हुआ? हाँ। क्या कर रहे हो आप लोग? पीछे वाला पढ़ रहे हो? क्यों? तो ये सेम ही तो है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही। इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। तो आप दोनों एक दूसरे से समझ रहे थे इतनी देर से पिछला वाला क्वेश्चन, मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे थे? हाँ। मैं आगे चला गया? अरे मैं आगे चला गया क्या मतलब है? आगे तो हम सबको जाना है। देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, मैं इसे ये समझा देता हूँ, सेम वही है। फार्म हाउस कितने दिनों में बनना चाहिए? 38 डेज में। तो लड़के कितना है सबसे पहले काम करने के लिए? 30 लोग आए। और 30 लोग आए और कितने दिन तक काम किया? 25 दिन तक। क्वेश्चन पढ़िए पहले पूरा। ही एम्प्लॉयड 30 मैन इन द बिगिनिंग एंड 5 मोर आफ्टर 25 डेज। मतलब 25 दिन तक कौन काम कर रहे थे? 30 लोग। 25 दिन के बाद उसको अकल है कि यार 5 लड़के और बुला लेता हूं, तभी काम सही टाइम पे हो पाएगा। और क्योंकि उसने 5 बंदे और देखे, हमारे पास काम करने के लिए दिन कितने थे? 38 डेज थे। और हमने कितने दिन खर्च कर दिए? 25 डेज तो हमारे खर्च हो गए, तो बचे कितने दिन हमारे पास? 13 डेज बचे। अब हम चाह रहे हैं कि ना यार काम एक दिन पहले खत्म हो जाए। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना, हम चाह रहे हैं कि काम एक ही दिन पहले खत्म हो जाए। तो इसीलिए तो हमने एक्स्ट्रा लड़के बुलाए थे। तो अब हमारे पास 13 दिन थे, तो हम 13 दिन में हम एक दिन कम काम लेंगे।
तो हम 12 दिन ही लेंगे। तो 35 लोग कितने दिन तक काम करेंगे? 12 दिन तक। तो देखो मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, शुरू के 25 दिन कौन काम करेंगे? 30 लोग, 30 × 25। बाद के 12 दिन कौन काम करेंगे? 35 लोग, 35 × 12। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमें ये काम स्टार्टिंग में ही हमें पता नहीं होता, तो ये काम हम किससे, अगर इन्हीं लोगों से करवा रहे होते, 30 लोगों से ही, तो हमें कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता? क्योंकि एक्स्ट्रा तो लगता है हमें, तभी तो हमको ज्यादा लोग बुलाने पड़े। तो हम बोल रहे हैं कि अभी अगर 38 डेज लग रहे थे, तो बाद में 38 प्लस एक्स डेज लगते, और आदमी कितना काम करते? 30। तो मैंने देखो उधर 38 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 30। तो बेसिकली ये है क्या? ये m इंटू टी है, ये हर जगह m इंटू टी है, ये M1T1 है, ये वही चल रहा है ये, समझ रहे हो? क्योंकि इधर का भी जो डिनोमिनेटर है वो पूरा काम है, और इधर का भी जो डिनोमिनेटर है वो पूरा काम है। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। आगे बढ़े। आप लोग घर पे पढ़ नहीं रहे हो, मेरे को लग रहा है टाइम एंड वर्क घर पे पढ़ते हो आप लोग? घर पे पढ़ाई नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। क्या ये 116 क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे? क्या क्वेश्चन नंबर 116 आप खुद से कर लोगे? होमवर्क आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 116। इक्वेशन बना दूंगा मैं, आप बताइए क्या बनाए। कितना टाइम है हमारे पास काम को करने के लिए? सबसे स्टार्टिंग में कितने लोग काम करने आए? 40 लोग। उसको कितने दिन बाद समझ में आया कि ज्यादा लोग बुलाने चाहिए? 50 दिन बाद। मतलब 50 दिन तक कौन काम कर रहे थे? तो शुरू के 50 दिन किसने काम किया? 40 लोगों ने। हमारे पास अब दिन कितने बचे हैं? 12 दिन बचे हैं ना। डिजायर्ड टाइम कितना था खत्म करने के लिए? 62। 50 दिन ऑलरेडी हो चुके, हमारे पास 12 दिन है। तो अब हमें क्या करना है? बचे हुए 12 दिन में कौन काम करेंगे? 10 आदमी और आ गए, तो क्या 50 आदमी काम करने लग गए? तो बचे हुए 12 दिन में कौन काम करेंगे? 12 × 50। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसने ज्यादा आदमी नहीं बुलाए होते तो इसकी क्या हालत होती? तो देखिए, ऑब्वियसली 40 आदमी तभी काम कर रहे होते स्टार्टिंग में, अगर उसको उसने बीच में डैमेज कंट्रोल नहीं किया होता तो। और क्या आप 62 डेज लगते? नहीं, 62 प्लस एक्स डेज लगते, क्योंकि कुछ तो ज्यादा दिन लगते। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्या आप लोग बना पा रहे हो इक्वेशन? सिंपल है, देखिए बैलेंस करना है आपको, दिन आदमी दिन आदमी, ऐसी बात है। मतलब कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये उतनी ही बात है कि आप अगर किसी को एम्प्लॉय कर रहे हो और आप मान लो कि आपको उसकी टाइपिंग करवानी है, तो आप ये देखोगे कि यार ये एक दिन में अगर 20 पेज टाइप करता है तो एक महीने में कितने करेगा? 600। अगर आपको 1000 करवाने हैं तो आपको किसी कोई और बंदा चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात है ये, मतलब। और ये बस, ये भी वैसा ही है। बस यहाँ पे फार्म हाउस बन रहे हैं, कुछ कुछ भी बातें होती रहेगी फालतू की। क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 आंसर आ गया क्या? देखिए भाई, 3 आंसर्स बता रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 117, होमवर्क। अभी कल एसएससी सीपीओ के आंसर की जाइए, 9 पेपर आए, तो आप लोग देखिए उन पेपर्स को जाके, टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन करो आप जाके। ठीक है ना?
कल मैंने आफ्टरनून बैच में कौन से प्रॉफिट एंड लॉस के भी डिस्कस कराए थे, सीपीओ के जो भी क्वेश्चंस आए थे सीपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस के, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था। तो आप लोग टाइम एंड वर्क के भी करके आइएगा, तो मैं करवा दूंगा आपको टाइम एंड वर्क के 1 घंटे में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या प्रीवियस ईयर के कल परसों रात को आए हैं क्वेश्चंस, तो ट्राई कीजिए आप लोग। प्रीवियस ईयर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में अलग सिस्टम चल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर निकालना चाहता है, तो क्या इस बार प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा? माइनस एक्स होगा। मुझे बताइए, 124 दिन में वो काम खत्म करना है, 120 आदमी शुरू में काम करने आए, 64 डेज बाद उसे कुछ समझ में आया। 120 आदमी 120 आदमी 64 डेज तक काम कर रहे थे, तब कितना काम हुआ? 2/3 काम हुआ। अब उससे चाहिए कि 1/3 तो उसे काम करना है। अब वो चाहता है कि यार मेरे पास दिन कितने बचे हुए हैं, काम करने के लिए दिन कितने बचे हुए? 60 बचे हुए ना। तो 60 दिन है उसके पास। अब वो चाहता है कि यार 120 आदमी की मुझे जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आदमी कम कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी M1T1/W1 इज इक्वल टू M2T2/W2। ठीक बात है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में सेम है, सीधा सीधा काट दो, और बाकी 60 से 2 बार काट लो, और 64 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 120 माइनस एक्स के। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 120 माइनस 64 के। तो ये कितना होता है? 56। मतलब कि 56 लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस वीकेंड तक आपका पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना? जितने भी क्वेश्चन क्लास में कराएं, इधर उधर के करने से पहले सारे क्लासरूम क्वेश्चंस करिए, उसके बाद आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। ठीक है ना? मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूं पहले तो, पर आप अपने हिसाब से पहले क्लासरूम की शीट पूरी खत्म कर लीजिए। ऐसा होना चाहिए कि इसका एक एक क्वेश्चन तो मुझे पता है। और पता है का मतलब पता है वाला ऐसा पता होना चाहिए कि देख के आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन की ये मेरे क्लासरूम नोट्स का क्वेश्चन है। इस लेवल का पता होना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन चैप्टर के 100 सवा 100 क्वेश्चन होते हैं, 10-15 चैप्टर है, 1000-1500 क्वेश्चन भी आप नहीं याद रख सकते, तो फिर तो 2-2000 मान लो, 3000 मान लो, तो याद रखने पड़ेंगे आपको एक साल में। रोज का 10 क्वेश्चन याद रखने का एवरेज है पूरे साल का। और सेकंड बार करोगे तो कितना ही टाइम लगेगा? मेरे हिसाब से 3 घंटा 4 घंटा लगता है इसको मैक्सिमम, टाइम एंड वर्क को पूरा खत्म करने में। और हर टाइप, ये तो टाइप वाइज बटे हुए, सारे टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन कर लो बस। जैसे कॉन्ट्रैक्टर के सारे क्वेश्चन नहीं करने रिवीजन में, 3-4 क्वेश्चन नहीं कर लिए। ये यूनिट बड़े प्यार से 3 घंटे में निपटा सकते हो रिवाइज करके आप। क्या ये क्वेश्चन आप कर लेंगे? ये 100 ईयर के कैलेंडर पे कैलकुलेशन करोगे तो गलती होगी। हाँ, क्या आप लोगों का आया है? अभी एक टाइप और करना है हमें, हॉस्टल टाइप।
हॉस्टल वाला टाइप करेंगे अभी हम। क्या आप लोग चाहते हो मैं इसे करूं? कौन हाँ बोल रहा है? जोर से बोलो। आप बोल रहे हो हाँ? कौन बोल रहा है फिर? मेरे को करना है क्या, बताओ ना। नहीं करना है मेरे को? क्या सब लोग आंसर आ गया है? क्या इक्वेशन ही बना लिया आप लोगों ने? क्या बनाई इक्वेशन? बताओ क्या बनाई है? हाँ हाँ हाँ, और डिवीजन में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में? और उसके, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। चलिए। रेन में, बारिश में हो जाता है ऐसा काम। रोड बना के गए थे, आ गई। क्या इक्वेशन बना इसकी? तेज दिन तक कोई काम नहीं हुआ गया? तो हम दिन, टाइम पास देखो, आप लोगों को जैसे टाइम है वैसे इनके पास भी टाइम है। अब वो कुछ करे नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम तो खत्म ही हो रहा है ना। तो वैसे 50 दिन बारिश आ गई, 30 दिन तो घूमने चले गए, तो वेस्ट हो गए उनके। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरू में हमारे पास टाइम कितना है? 100 दिन। काम कितने दिन हुआ? 50 दिन। टाइम पास कितने दिन हुआ? तो बचे कितने? 20 दिन। तो अब जो काम होगा वो 20 ही दिन में होगा। क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? हाँ ढह गया ना। तो ढह जा, कई बार ऐसा होता है रिवीजन नहीं करोगे तो जो था वो भी ढह गया। तो वैसा ही था ये भी। 75% काम हो गया था। तो अब कितना काम बचा है? पर उधर का काम भी तो खराब हो गया ना, बारिश आ गई ना। 50% वापस काम आ गया। वो करेंगे, मैं बताऊंगा। देखिए, देखिए कह रहा है कि 100 240 आदमी कितने दिन तक काम करने आए थे? 50 दिन तक। और कितना काम कर गए? 3/4 काम कर गए। अब हमारे पास दिन कितने थे? 100। शुरू में काम कितने दिन हुआ? 50। अगले 30 दिन तक कोई काम हुआ क्या? बचे कितने? क्या हमें टाइम पे काम खत्म करना है? यस। तो अगला जो काम है वो कितने दिन में होगा? कितने आदमी और लाने हैं हमें, यही निकालना है क्या? तो क्या 240 पहले काम कर रहे थे तो अब 240 प्लस एक्स काम करेंगे? मुझे बताइए, अगर 3/4 काम हो चुका था तो बचा कितना काम था? पर उन्हें वहां जाके पता लगा कि 1/4 काम तो हमें करना ही है। जो पहले 3/4 काम हुआ ना, उसका भी 25% खराब हो गया है। तो पहले 3/4 जो वर्क हुआ था उसका भी 25% हमें करना पड़ेगा। 3/वर्क का 25% कितना होता है? यही तो बोला है ना। ये काम भी नहीं करना होगा, इसका 25% और करना होगा। समझिए ना आप लोग।
तो 3/4 का अभी तक हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को 3/4 हो गया तो 1/4 बच गया। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई कि कुछ काम खराब हो गया है, तब उसकी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इनको। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करेंगे खराब हो गया तो। वही हो रहा है यहाँ पे। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो। तो बस क्या करें अब, सॉल्व करें, करो। तो मुझे बताइए, 0 से 0 काट दूं मैं, इससे काट दूं 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 × 50 अपॉन 3/4 इज इक्वल्स टू 240 प्लस एक्स। और ये कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना हो जाएगा, 4W प्लस 3W/16, ठीक है। ये इससे कटेगा 4 बार, तो ये कितना हो गया, 12 × 50 अपॉन 3, ये इससे कटा 4 बार, इज इक्वल्स टू 240 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4/7W। तो 4 से ये 4 कट गया, तो ये कितना हो गया, 350 बराबर 240 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 110 आ रही है क्या? 110 लड़के और चाहिए। क्या गलती की आपने? क्या आप लोग ऐसी कैलकुलेशन कर पाते हो जैसे अभी की है मैंने? हर बार ही कर रहे हो ना, मतलब हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही कर रहे हो क्या? इसमें आपको घबराहट होती है ना? ऐसी तो करनी पड़ेगी, धीरे धीरे, गलती मत करो, बस करते जाओ, कुछ नहीं है। और ये डब्ल्यू मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ ना, इनको लिखना जरूरी नहीं है, कैलकुलेशन में एग्जाम में नहीं लिखना है। अभी मैंने 50 क्या के डेज इसलिए लिखा था कि कोई ये ना पूछे कि 50 कहाँ से आया, तो डेज पढ़ के उसको कम से कम क्वेश्चन में पढ़ ले, इसलिए। बाकी इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है एग्जाम में, 240 × 50, क्योंकि मुझे पता है कि सारी यूनिट एक दूसरे से कट जाएगी, डेज डेज से कटेगा, सब कुछ से कट जाएगा, बस लास्ट में कौन बचेगा, जो हमें पूछा है। अब आप लोग को टाइम एंड वर्क का लाइव टेस्ट होगा। हाँ, मेरी आंखों के सामने। कभी भी हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट रहेगा वो, सरप्राइज रहेगा वो। जिस दिन कम लोग आएंगे उस दिन अगर, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। मैं पाइप एंड सिस्टम शुरू कर दूंगा उस दिन। मंडे से होगा क्या? अच्छा। मुझे लगा आपने टाइम टेबल में पढ़ा हो कहीं। हम इससे एक बार टाइम एंड डिस्टेंस शुरू कर चुके हैं। बचा हुआ खाना। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। चलिए, किसमें? पिछले वाले क्वेश्चन में? वो एक बार गहरी सांस लेके पानी पी के वापस करना, सब सही हो जाएगा। वो, हाँ। नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर पर? W2 आता है ना। M1 T1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 T2 बाई W2।
तो ऐसा कहा है कि W1 और W2 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उन दोनों का सम 1 वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, गलत किया ना फिर आपने पता क्या किया, M1T1/W1 इज इक्वल टू M2T2/W2 प्लस M2, वो गलत हो गया ना। फिर जो रिलेशन है तो इनवर्स रिलेशन है ना, बीच में आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन का, आपने पहला लेक्चर देखा है टाइम एंड वर्क का, जिसपे मैंने वो एक्सप्लेन किया होगा। तो वो M1T1/W1 इज इक्वल टू M2T2/W3 इज इक्वल टू M3T3/W3 होता है। उनके बीच में ऐसा कोई ऐड नहीं कर सकते हो आप, ऐड नहीं होंगे, वो पूरा आएगा एक साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें वो पूरा काम लिखना है जो उन लोगों ने किया है। आप ऐसे आधा आधा करके कर रहे होगे तो नहीं आएगा, फिर तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा नीचे, ऐसे होगा फिर, नहीं होगा वैसे, वो ऐसे ही होगा ये। क्या एक दिन पूरा खाना भी नहीं खा पाएंगे क्या? दोपहर की 4 बजे खाना खत्म हो जाएगा क्या? ऐसे गंदा फ्रैक्शन आ रहा है क्या? क्या? देखिए, हम ये मान लेते हैं कि हर आदमी 1 किलो खाना खाता है, हम ये मान लेते हैं कि हर आदमी 1 किलो खाना खाता है, तो 400 आदमी एक दिन में कितना खाना खाएंगे? 400 किलो। 400 आदमी 31 दिन में कितना खाना खाएंगे? इतने किलो खाना खा लेंगे। मतलब ये वाला खाना हमारे पास पड़ा है घर पे। अब क्या हुआ ना, 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए, तो क्या 28 दिन तक तो ये सारे लोग खाते रहे? 28 × 400 किलो डेली, तो ये हमारे पास टोटल था खाना, इतने किलो। मैंने ये माना है, क्या माना है मैंने, कि हर आदमी 1 किलो खाना खाता है, तो 400 आदमी एक दिन में 400 किलो खाना खाएंगे, और वो 31 डेज तक कहीं पे रहेंगे, तो वो 400 × 31 किलो खाना खाएंगे। शुरू के मतलब इतना इतना किलो खाना मेरे पास किचन में पड़ा है। अब शुरू के 28 दिन में क्या हुआ, सब लोग राजी खुशी रह रहे थे, लेकिन 28 दिन बाद क्या हुआ, 280 आदमी छोड़कर चले गए। मुझे बताइए, शुरू में आदमी कितने थे? 400, 280 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने? 120। अब 120 आदमी जो बचे हुए, वो कितने दिन तक खाना खाएंगे, ये हमें निकालना है क्या? हमें पता नहीं है 120 आदमी कितने दिन तक खाना खाएंगे, एक्स दिन तक। क्या ये टोटल खाना एक दूसरे के बराबर कर दूं मैं? भैया, शुरू के 28 दिन का सिस्टम और ये अगले एक्स दिन का सिस्टम, मान लो देखो, आप लोगों के घर पे आप लोग 5 लोग रहते हो, आप लोग राशन ले आए 1 महीने का, और आपके घर के 3 लोग बाहर घूमने चले गए, तो जो राशन आया वो अब एक्स्ट्रा दिन चलेगा ना। बस वही तो हो रहा है यहाँ पे। बस इसे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 10 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा क्या? मतलब कि 10 दिन का खाना वो उनके लिए बचा के जा रहे हैं कि खा लेना तुम लोग। बस सिंपल कुछ नहीं करना। ये टाइम एंड वर्क में कई कंसेप्ट हुआ ना एक तरीके से, मतलब इक्वेट कर रहे हैं हम बैलेंस, उसमें वो खाना खा रहा है, उसमें वो काम कर रहा है, फर्क क्या पड़ता है? उसमें मैंने 1 यूनिट ऑफ एक काम माना, इसमें मैं 1 किलो मान रहा हूं। क्या हम आगे बढ़े? इसे सॉल्व करने पर टी की वैल्यू कितनी आ रही है? इस चीज को उठा के इधर लेके आओ और माइनस करो, और फिर कितना बचेगा ये बचेगा 400 × 3/120, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10। 10 मेरा आंसर है। क्या आप लोगों का 10 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? वो सॉल्व करो देखो। 400 × 31 इज इक्वल टू 28 इंटू, इसको उठा, इसको सॉल्व करके उठा के इधर लेके आओ ना।
हाँ, क्या आप लोगों को समझ में आ गया है आंसर 10 कैसे है? क्या इसको और भी किसी तरीके से कर सकते हैं क्या? क्या और भी कोई तरीके से कर सकते हैं इसे? क्या हुआ? नहीं करूं? चलो आगे चलते हैं। चलिए इसको करिए। दूसरा तरीका भी सीखोगे क्या? दूसरा तरीका भी सिखाएंगे। ज्यादा इजी हुआ तो याद तो रहेगा नहीं आपको, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या मतलब? तरीके तो बहुत सीख लिए। हाँ, तरीके तो बहुत सीख लिया आपने, पता लगा उनको चलाया ही नहीं। पैंतरे सीखने ही थोड़ी होते, पैंतरे आजमाने भी होते हैं। करो। उधर करोगे? अरे उनकी बुक दे दो, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। 32 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है आंसर? 32 आ रहा है, 32 सही आंसर है। तो मुझे बताइए हमारे पास खाना कितना पड़ा है, कितने किलो खाना पड़ा है? क्या मैं बोलूं कि 200 आदमी, जो हर आदमी 1-1 किलो खाना खाता है, मैं उनको 50 दिन तक खाना खिला सकता हूँ? 10 दिन तक कुछ चक्कर था क्या? नहीं था ना। 10 दिन तक सब खाना खा रहे थे। कितने लोग खाना खा रहे थे 10 दिन तक? 200 लोग। 200 लोग 10 दिन तक खाना खा रहे थे। अब क्या हुआ? 10 दिन बाद क्या हुआ? 50 लोग और आ गए। पहले कितने लोग थे? मान लो कि आपके घर में लॉकडाउन हो रहा है, जो राशन है वो लिमिटेड है, और 10 लोग और रहने आ गए, तो वही होगा जो आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा? अब डेज कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने जो सामान अक्यूमुलेट किया है वो कम लोगों के लिए किया है। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी इसमें, मतलब कोई ज्यादा ऐसे तो ज्यादा खा लेगा वो। तो अब यहाँ पे 250 लोग आने लग गए। और अब वो कितने दिन तक खाएंगे हमें कोई अता पता ही नहीं है। भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम। तो हम इसको एक्स के बराबर कर देते हैं, ये वाला हमने बराबर कर दिया। अब हम वैल्यू किसकी निकाल लेंगे? सेकंड मेथड भी इसका एक है। सेकंड मेथड के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इसे पढ़ना है और सोचना है। देखिए उस मेथड में मुझे सोचना होगा। देखो मेरी बात सुनो। आपका जो खाना था वो कितने दिन का था? 50 दिन का। 10 दिन तक तो आपने खाना खा लिया। अब आप क्या सोचोगे कि मेरे पास तो 40 दिन का खाना पड़ा है, यही सोचोगे ना? तो 40 दिन का खाना पड़ा पड़ा हुआ खाना कितना था? पड़ा हुआ खाना कितना था मेरे पास? क्या मेरे पास इतने किलो खाना पड़ा था? और अब इसे लोग 250 लोग एक दिन तक खाएंगे। बातें हो गई आपकी खत्म? फिर से कैलकुलेशन ही करो अब आप। दिमाग चलाने वाला काम मत करो, न्यूमेरिकल काम करो। समझे? मैं ये बोल रहा हूं कि जो खाना 200 आदमी 40 दिन तक खाने वाले थे, जो खाना 200 आदमी 40 दिन तक खाने वाले थे, अब वो खाना 250 आदमी एक दिन तक खाएंगे। समझे मेरी बात? हाँ, वो सेम ऊपर वाली चीज है, वो ये वाला पार्ट उठ के इधर आ गया है। ठीक है भाई, 10 दिन के बाद मेरे किचन में कितना खाना पड़ा है? 200 × 40 किलो।
अब मैं बोलूंगा मेरे सामने कितने लोग खड़े, 250 लोग, हर आदमी एक दिन में 1-1 किलो खाता है, तो मेरे पास जो खाना पड़ा है वो इक्वल टू किसके होगा, 250 किलो रोज का मल्टीप्लाइड बाई एक्स डेज, जितने दिन तक वो चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। पीछे वाले का आंसर आ गया क्या? क्या आया पीछे वाले का आंसर? क्या आंसर आ रहा है इसका? 32। करो 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 करो, क्वेश्चन करो। गुन्नीस सौ आदमी और आगे थे क्या? आपका भी 1900 आ रहा है क्या? सब लोगों का आ रहा है? सब लोग, आप सब लोगों की संडे को क्लास है, सुबह से टाइम एंड वर्क की रिकॉर्डिंग चलेगी शाम तक। टाइम एंड वर्क देखो यहाँ पे बैठ के। खाना अपने अपने घर से लेके आना है, पहले ही बताया जा रहा है ना। ठीक है, संडे को आ जाना आप लोग टेस्ट के बाद। संडे को क्लास नहीं आते हो क्या आप लोग? संडे को क्लास नहीं होगा तो संडे को काम पे जाना पड़ेगा हाँ, सारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर बैठ के दिखाया जाएगा फोर्सफुली आप लोगों को। जो तुम मैं आऊंगा, आऊंगा मैं, सुबह से रहेगा टेस्ट। की टेस्ट खत्म होते ही आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो 12 से 9 रहेगा। जो तू, मेरे को आता है ना टाइम एंड वर्क, इसलिए मैं रिकॉर्डेड देखने नहीं आ रहा मैंने पढ़ा है टाइम एंड वर्क, तो मैं रिकॉर्डेड देखने नहीं आ रहा उस दिन, ऐसा। मुझे बताइए कि क्या आप लोगों का हो गया है? क्या आप लोगों का हो गया है? मुझे बताइए, जो खाना 200 आदमी, 2000 आदमी 39 डेज तक खाने वाले थे, क्या वो अब वो खाना 2000 प्लस एक्स आदमी 20 दिन तक खाएंगे? हाँ, 2000 है। ठीक है, क्या हुआ? क्या आप लोगों ने भी ऐसी इक्वेशन बनाई थी या दूसरी बनाई थी? मेथड 1 बनाई थी क्या आप लोगों ने? मेथड 2 बनाई थी? मेथड 2 ज्यादा आसान है ना? हो गया? दोनों मेथड का समझ में आ गया क्या सिस्टम है? एक में हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, एक में हम टोटल पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक में तो हम शुरू से हिसाब रख रहे हैं। होमवर्क एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 2 होमवर्क है। 2 ही बचा है क्या? हाँ, वैसे भी आप लोगों को मॉक का होमवर्क भी है कल, तो मैं ये वाला रहने देता हूँ।
अबे दूसरा खाना है यहाँ पे, ग्राम के हिसाब से पहले ऑलरेडी पता रखा है कि कितना खाते हैं। अभी तक हमें नहीं पता था कितना खाते, तो हम ये मान रहे थे कि सभी बराबर खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कुछ लड़के कम खाते हैं, कुछ लड़के ज्यादा खाते हैं। मुझे बताइए टोटल खाना कितना पड़ा था उन लोगों के पास? 200 लोग हर दिन कितना खाना खाते हैं? और खाना कितने दिन चलता है? अरे क्या? तो टोटल खाना हमारे पास कितना है? 200 इंटू 760 इंटू 120। 200 आदमी जो रोज 760 ग्राम खाते हैं वो 120 दिन तक खा सकते हैं। शुरू के 20 दिन तक तो क्या यही सिस्टम चल रहा था? 200 आदमी 750 ग्राम खा रहे थे। लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ? 50 लोग और आ गए। 50 लोग और आ गए तो अब लोग कितने हो गए? 250। और इन्होंने आके उन्हें बताया कि तुम लोग तो खाना कम खाते हो, तुम ज्यादा खाया करो। तो अब वो कितना खाने लगे? 950 ग्राम। और वो कितने दिन तक खाएंगे वो हमें नहीं पता। अब ज्यादा खाने लग गए। बाकी आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, मैंने फर्स्ट मेथड से किया है, ये मैंने टोटल फूड पे फोकस किया है। आप रिमेनिंग पे भी फोकस कर सकते हो डायरेक्ट ही। रिमेनिंग पे हम डायरेक्ट कैसे फोकस करते कि देखो 200 लड़के थे और 20 दिन तो खत्म हो गए, मतलब मेरे पास रिमेनिंग खाना कितना बचा था कि मैं 200 लड़कों को रोज 760 ग्राम खिलाऊं। कितने दिन तक? 100 दिन तक। फिर मेरा एस्टिमेट तो यही था ना कि 120 दिन का खाना पड़ा है, 20 दिन खत्म हो गए। और कोई मुझसे पूछेगा कि आपके पास कितना खाना है, तो मैं बोलूंगा कि मैं 200 लड़कों को 760 ग्राम रोज खिला सकता हूँ 100 दिन तक। लेकिन अब मेरे पास आ कितने गए? 250 लड़के। और वो कितना खाते हैं? 950 ग्राम। और ये कितने दिन तक खाएंगे मुझे नहीं पता। जो खाना 200 लड़के 100 दिन में खाने वाले थे, अब वो खाना 250 लड़के x दिन में खाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट हिसाब कर लेते हो, ये कुछ अलग नहीं है। ये जो ये वाली चीज उठ के जब इधर आएगी ना, तब वो चीज ये हो जाएगी। 760 है क्या? हाँ, जैसे मिस्टेक्स देख लिया करो, वरना कैलकुलेशन की गलतियां हो जाएगी, आप लोग ऐसे ही छाप लोगे, है ना। और 760, अब हमें इसे सॉल्व कर देना है और क्या निकाल देना है? आंसर। तो देखो ये कट जाएगा 0 से 0, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, तो ये है 25 और ये है, हाँ तो ये 25 से काटेगा एक बार, ये 25 से जाएगा 8 बार, ये 19 से कटेगा 5 बार, ये 19 से कटेगा 40 बार, और ये इससे कटेगा 8 बार। 64 आ रहा है क्या? कैसे? हाँ कर तो सकते थे। हाँ हाँ, कर तो मैं बहुत कुछ सकता था, है ना। करना तो मुझे आइडियली चाहिए भी नहीं था इसे कैलकुलेट, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको डाइट स्पेसिफाई कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 124 आपका होमवर्क है, फोटो खींच लो इसकी, लिखना है तो लिख लो, और पीडीएफ है, और 125 भी आपका होमवर्क है। दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आप लोग करके आइएगा। हाँ हो गया है लेक्चर। ठीक है, चलिए। तो आज हमने 3 टाइप किए, कौन कौन से किए? सबसे पहला टाइप हमने कौन सा किया? अंडर रूट एबी वाला। दूसरा टाइप कौन सा किया? कॉन्ट्रैक्टर वाला। तीसरा टाइप कौन सा किया? हॉस्टल वाला। ये तीनों टाइप हमने कर लिए ना आज। ठीक है, चलिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।